स्वामी, स्वामी रुकिए। आज अगर हम पूजा में बैठेंगे तो यहाँ से हमारी आरती उठ जाएगी। क्या बकवास कर रहे हो ब्रिगेंजा? बकवास नहीं कर रहा हूँ स्वामी। विवान जो हमारे हाथों में मौली का धागा बांधने वाला है पूजा के बाद, उससे हमारी पहचान खुल जाएगी। अब मिस्टर बी, आई गेस हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेट्स लीव। चलिए चलिए। मतलब सर, आपने पूजा की तैयारियों में इतनी हेल्प करवाई हमें, और हवन में आहुति दिए बिना ही चले जाएंगे? वो एक्चुअली मुझे कॉलेज से एक कॉल आया था, बहुत इम्पोर्टेंट काम है इसलिए जाना पड़ेगा। लेकिन प्रिंसिपल सर, भगवान के सामने पूजा में बैठना भी तो एक इम्पोर्टेंट काम ही है ना? हाँ, और वैसे भी पूजा 30 मिनट में तो खत्म हो जाएंगी, फिर आप लोग चले जाइएगा। ओके ओके प्रिंसिपल अगाड़ी, आई गेस हमें कुछ देर और रुक जाना चाहिए। ओके। हाँ, अब आइए आइए आइए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जब तक पूजा संपन्न नहीं हो जाती कोई इस थाली को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि मंदिर से इन मौलियों को मंत्रोच्चारण करके सिद्ध करके लाया हूँ। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम। पंडित जी अभी पूजा में बिजी है, यही सही मौका है। अपनी जादुई मौलियों को पूजा की थाली में रख दो। मेरे निर्देशन का पालन करो बच्चा। इस थाली को बिल्कुल नहीं छूना। स्वाहा। विवान, क्या बदमाशी है ये? अब बदमाशी नहीं माँ, वो तो मैं लड्डू ले रहा था। बोलो नहीं, सुनो। लड्डू पूजा खत्म होने के बाद सबको मिलेंगे। तब तक चुपचाप शांति से बैठे रहो। अब आप सभी अपनी आंखें बंद करें और ध्यान लगाएं। सबकी आंखें बंद हैं। मैं मौली की थाली गायब कर देता हूँ। अरे किधर? किधर? इधर नहीं, गर्मी, हॉट। गर्मी हो रही है ना, तो हवन की तरफ क्यों जा रही हो? हवन से दूर बैठो ना। यहाँ हाथ जोड़ो। जौ तिल समाप्त हो गए, वापस मंगवाइए। दादाजी दादाजी,
अब मैं लेकर आता हूँ ना जोड़ते, मैं लेता हूँ। अब पंडित जी 2 मिनट के लिए इसको उठा लेता हूँ। लाओ, हाँ। लाइए, थाली लाइए। हाँ, अब ये लीजिए, ये लीजिए, ये लो विमान। पंडित जी वापस रख दिया। स्वामी अब क्या करेंगे? सब्र ब्रिगेंजा, सब्र। स्वाहा। हवन पूजा संपन्न हुई, आरती के लिए खड़े हो जाइए। जमणो हाथ अब मैं लेफ्टी हूँ। है कई वांधो नहीं। हे भगवान, आज कुछ ऐसा जादू करिए कि डेन मलिश्का के साथियों का नाम सामने आ जाए। बस अब किसी भी तरह यहाँ से बचकर निकलो, उसके बाद क्राय और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। काय झालं? अरे गिर पड़े जी। मुझे धक्का क्यों मारा तुमने? क्या? मैंने कब धक्का दिया? Excuse me! तो क्या मैं झूठ बोल रहा था? गिर पड़े? नहीं, मतलब मैंने क्या पता, मतलब कभी कोनी वोनी शायद लग गई होगी। ठीक है, सॉरी माफ करा। क्या? अब आप सब लोग फूल अर्पण कीजिए। मौली बांधने के लिए एक एक करके आगे आइए। अब माँ, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं सबके हाथ में मौली धागा बांध दूं। बेटा मेरी परमिशन नहीं, पंडित जी की परमिशन लेनी पड़ेगी। पंडित जी, लेकिन आपने तो कहा था कि इस थाली को कोई हाथ नहीं लगा सकता है ना? वो तो निर्देश सिर्फ पूजा खत्म होने तक था। पूजा समाप्त हो गई है। और वैसे भी बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। आओ बच्चा,
ये मौलिया सबको बांध दो बच्चा। लव मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। आओ। हाँ थँक्यू मी करतो हा धन्यवाद धन्यवाद. मिस ब्रिगेंटा, It's now or never, Mr. B. चाहे कुछ भी हो जाए, आज रे के हाथों में मौली मैं ही बांधूंगी। रुको रुको रुको। अरे दीदी, ये क्या कर दिया? विवान, हमेशा की तरह अनन्या फिर से रॉन्ग टाइप पर टपक गई। सारी मौलियां मिक्स हो गई है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से हमारी जादुई मौली कौन सी है? अरे अरे अनन्या, अरे ये मौली कोई चॉकलेट थोड़ी ना है, इतनी उतावली क्यों हो रही है? वो सॉरी, मैं थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी। मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से आगे मैं ही मौली बांधूं। पंडित जी ने कहा है बच्चे भगवान का रूप होते हैं और आप तो पहले से ही शैतान है ना? अब चलो विवान, चलो, हटो हटो हटो। Mr. B, I guess now we are safe. इन मिक्स थ्रेड में से विवान हमें वो मैजिकल थ्रेड कैसे पहनाएगा? अरे विवान, हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। फिकर नॉट भैया, प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। कैसे विवान? मैंने अपनी अल्ट्रा पावर विजन का यूज किया था। हाँ, जिससे मुझे ये पता चल गया कि हमारी मैजिकल मौली कौन सी है। अरे वाह विवान, वाह 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 वाह। अरे भैया, मजा आ गया। मतलब तुमने बिल्ली की गले में घंटी बांध दी। करेक्ट। थैंक यू सो मच, आप सब ग्रह शांति पूजा में आए। थैंक यू। अरे क्या करुणा जी, इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है? ये सब तो हमारा फर्ज है ना चला भाई? हाँ हाँ। खाना कहाँ लगा है? बाहर लगाए ना, आप सब प्लीज खा के जाइएगा। चले 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 भाई, चले चले चले, तू चल 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 लोकल चल 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 चल। प्रिंसिपल अघाड़ी, सर आप भी प्रसाद और भोजन लेकर ही जाइएगा। बट इसमें ईद पर पट्टी क्या खटपट है रे? मेरा तो एक ही रूल है, जान जाए तो जाए पर जलपान ना जाए। ब्रिगेंजा, कॉलेज से फोन आया था, इम्पोर्टेंट काम, याद है ना?
अरे प्रिंसिपल गाड़ी सर, मान जाइए ना। नहीं यार, हमारा रुक पाना मुश्किल होगा। अरे दादाजी माँ आप भी समझाइए ना। अरे प्लीज आप रुकिए ना खाने पीने के बच्चा लिए। कह रहा है तो मान जाइए प्लीज। कॉलेज के लिए 15 मिनट लेट। वो भी जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स ओके। तो फिर चलिए आइए ना। चाहिए प्लीज प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। अब थोड़ी ही देर में मौली का इफेक्ट शुरू हो जाएगा, और अगर ये लोग सच में दोषी हैं, तो इनके मौली का कलर चेंज होकर ग्रीन हो जाएगा, और 1 घंटे के अंदर अंदर इन लोगों के हाथ जलने लगेंगे। यस, अब तो हमें इन पर नजर रखनी चाहिए विवान। चलो। दिवाली बहन, जलेबी दो ना। दो। और दो ना। अरे बस दो। हाँ गिर पड़े भाई, प्रसाद की तरह खाइए। आपके पीछे बहुत लोग लाइन में खड़े हैं। सॉरी सॉरी। खड़ा हो यहाँ। Excuse me, excuse me, excuse me, excuse me। देखिए, जैसी नदी ऊपर से नीचे आती है, वैसे पूजा का खाना भी ऊपर से नीचे मिलेगा। यहाँ खड़े रहिए। बहुत बढ़िया। Excuse me, excuse me, गड्ढा हाँ? ऐसे रख। शाबाश मोंटू भैया। चल 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 चल। मिस्टर बी, क्या हुआ? हम दोनों के हाथ की मौली का रंग बदलना शुरू हो गया है। बैड लक इज दैट गुड लक। विवान, हमें जल्द से जल्द उनके हाथ की मौली का रंग चेक करना चाहिए। स्वामी मैं बता रही हूँ, किसी ना किसी दिन इन 2 गुब्बारों में से हवा मैं ही निकाल दूंगी। ये क्या? आपके हाथ की मौली का रंग बदल गया, क्यों? इसका मतलब आज मैं एलिमिनेशन राउंड में नहीं हूँ। आज तो आप दोनों की घर वापसी है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मिस्टर बी, आई थिंक हाइड एंड सीक का गेम शुरू होने वाला है। हमें देबू और विवान की नजरों से बचना होगा। लेकिन कैसे? मिस्टर बी, आई थिंक हाइड एंड सीक का गेम शुरू होने वाला है। हमें देबू और विवान की नजरों से बचना होगा। लेकिन कैसे? पंडित जी मेरा हाथ देख के बताइए ना कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा। तुम्हारी हस्तरेखा को देख के पता चलता है कि तुम्हारा जीवन साथी ये बनेगा। वाओ। नहीं नहीं कन्या, आप गलत सोच रही है। बिना कुंडली देखे ये बताना गलत होगा। वैसे पंडित जी, मैंने सुना है कि ग्रह शांति की पूजा के बाद फैमिली मेंबर्स को 12 घंटे तक घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बिल्कुल सही सुना है श्रीमान। इस परिवार के सदस्य को ग्रह शांति के बाद 12 घंटे तक घर में ही रहना है, अन्यथा अनर्थ हो सकता है।
मिस्टर बी, मैंने करुणा जी के मन में डाउट का सीड डाल दिया। आई थिंक वी शुड लीव नाउ, बाकी का काम वो सीड कर लेगा। अरे आप लोग जा रहे हो? हमने सोचा कि पूजा हो गई, हमने प्रसाद भी खा लिया, तो अब हमें चलना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने आकर मेरा मन प्रसन्न कर दिया। देबू भैया, मुझे तो लग रहा था कि प्रिंसिपल अघाड़ी वाले यहाँ से भागने की कोशिश करे हुए, लेकिन ये तो एकदम रिलैक्स होकर खड़े हैं। लेकिन विवान, ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे इन्होंने पूजा में आके डबल ब्लफ किया है, वैसे ही ऐसे रिलैक्स की एक्टिंग करके डबल ब्लफ कर रहे हो। पॉसिबल। अब तो इनका डबल ब्लफ पकड़ने के लिए हमें एक बार इनके हाथ की मौली का कलर चेक कर लेना चाहिए कि उसका कलर ग्रीन हुआ है कि नहीं। चलिए। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? लंच करने जा रहे हैं। सुबह से उपवास चल रहा है ना हमारा, इसलिए। हाँ, पेट के अंदर तो चूहे डांस करते करते बेहोशी हो गए, इसलिए लंच करने जा रहे हैं। कहीं नहीं जा सकते तुम दोनों, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि पूजा के 12 घंटे तक कोई भी फैमिली मेंबर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अपशगुन हो जाएगा। अब तुम्हें जो भी लंच वंच करना है ना, चलो घर के अंदर करना। लेकिन माँ, हम नो लेकिन विवान, चलो चलो। हेलो, चलो तुम भी। लेकिन माँ, लेकिन सही कहते हैं लोग, माँ के प्यार और माँ के डर से बड़ी कोई जंजीर नहीं होती। चलो। मुझे कोई लोड नहीं है, मैं तो आज एलिमिनेशन राउंड में हुई नहीं है। आप तो निकलिए निकलिए निकलिए। चलो और 2 जलेबियां खा ही लेता हूँ। अरे तुम लोगों को जो भी खाने पीने के लिए चाहिए ना, यहीं इसी रूम में मिलेगा। अगले 12 घंटे तक कहीं बाहर नहीं जाना तुमने। अरे हम, अरे माँ, इस फैमिली के मेंबर तो आप भी हैं, दादाजी भी हैं, तो आप लोग कैसे बाहर निकल सकते हो? बोलो नहीं, सुनो। ये ग्रह शांति की पूजा तुम दोनों के सर पर आई मुसीबत को टालने के लिए रखवाई थी। कल रात पार्टी में झूमर गिर गया था इसके सर पर, भूल गए क्या? इसीलिए 12 आवर्स के लिए तुम लोग इसी रूम में लॉकडाउन में रहने वाले हो। गॉट इट? विवान, अब हम क्या करेंगे? वो हमारे सस्पेक्ट्स हमारे नाक के नीचे से निकल जाएंगे। हम यहाँ से तो निकलना ही पड़ेगा। फिकर नॉट भैया, आप बस 5 तक गिनती कीजिए। 5 तक? लेकिन क्यों? क्योंकि तब तक माँ और अनन्या दीदी यहाँ से निकल जाएंगे, फिर हम लोग भी निकल लेंगे। ओ, 1 2 3 4 5। पाँच तक काउंट कर लो, चाहे 50 तक काउंट कर लो, लेकिन अगले 12 घंटे तक तुम दोनों यहाँ से हिल नहीं सकते, समझे? डब्बू, तुम तो बड़े हो ना? हाँ। रिस्पॉन्सिबल भी हो ना? हाँ। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे और विवान के ऊपर मुसीबत आ जाए? नहीं ना? नहीं। तो यहीं रुको। बाय। अब क्या करें भैया? अगर वो दोनों भारत नगर से निकल गए तो? मिस्टर बी, विवान से तो पीछे छुड़ा लिया हमने, लेकिन इस थ्रेड से किसे पीछे छुड़ाएंगे? सब्र रे सब्र। अरे भैया, आपको नहीं लगता कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए? क्योंकि वैसे भी मैं तो पूजा की तैयारी करते हुए बहुत ही थक गया हूँ। तो भैया एक काम करते हैं, हम दोनों ना सो जाते हैं। चलिए। हाँ विवान, मेरे बॉडी में भी ग्लूकोज की बहुत कमी हो गई है।
मैं भी सो जाता हूँ। गुड नाइट भैया। नहीं। कहीं तुम लोग स्लीप वॉकिंग करते करते बहुत दूर ना चले जाओ, इसीलिए आंटी, शैल वी? यस वी शैल। चलो। अरे भैया रुको। अरे नहीं क्या? अरे कहाँ? अरे नहीं रुको। अरे रुको, यहीं रुको तुम, सीधे खड़े रहो। अरे लेकिन अरे ये रस्सी क्यों? अरे माँ ये रस्सी। आप खड़े रहो। अरे थोड़ा तो लूज कर दो। माँ नहीं जाएंगे बाहर पर। चुपचाप खड़े रहो तुम दोनों। लगता है उस युवा ने हमें थ्रेड नहीं हैंडकफ्स पहना दिए। जैसे लोहा लोहे को काटता है, लगता है इस जादुई मौली को काटने के लिए जादू की जरूरत पड़ेगी। ये रही घंटी, कुछ अर्जेंट हो तो बुला लेना। लेकिन माँ सॉरी। गाइस, से चीज। क्या हुआ गाइस? थोड़ा हंस भी लो ना। विवान, आई नो तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम अपने मैजिक से इस रस्सी को काट दोगे। अरे वाह, व्हाट एन आइडिया अनन्या। शट अप डब्बू। विवान, अगर तुमने ऐसा करने का कुछ भी ट्राई किया तो मैं करुणा आंटी को बता दूंगी कि तुम ही बालवीर हो। वाई दीदी वाई? वाई नॉट विवान, वाई नॉट? आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आए। सो स्टे सेफ, से चीज। अरे बाय। विवान, मैंने सोचा था कि प्रिंसिपल अघाड़ी और रे को हम मौली के जाल में फंसा लेंगे, लेकिन हम तो खुद ही माँ की ममता के जाल में फंस गए। भैया नेक्स्ट 30 मिनट्स में उन दोनों के हाथ जलने लगेंगे, अब क्या करें? अरे विवान, हमें माँ से छुपकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उन लोगों का हाथ चल जाएगा तो वो हमसे छुपा थोड़ी ना पाएंगे। हाँ? लेकिन देवो भैया, हमें शिंकाई वालों की शक्तियों का जरा सा भी अंदाजा नहीं है। हमें थोड़ी ना पता है कि कल तक अगर वो अपने मैजिक से अपने जले हुए हाथ को ठीक कर लेंगे तो। हाँ, यस यू आर राइट विवान। अरे भाई भैया क्या कर रहे हो? सॉरी। भैया और तो और हम अपना मैजिक यूज करके भी यहाँ से नहीं निकल सकते, क्योंकि अनन्या दीदी पूरी धमकी देने वालों में से नहीं है। अगर हमने मैजिक यूज किया और हम यहाँ से निकल गए तो डेफिनेटली अनन्या दीदी माँ को सब कुछ सच बता देंगी। वो तो है यार।